अस्सलाम वालेकुम मेरे सब नाज़रीन को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज फिर हम लोग एक नए एडवेंचर पे जा रहे हैं। एडवेंचर ही कहेंगे, हम लोगों के लिए ये एडवेंचर ही हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आज किसी की तरफ जा रहे हैं। वो एक सरप्राइज़ शख्सियत है, हम उनसे मिलेंगे और कुछ गपशप करेंगे उनसे। वो चूँकि कैमरा में नहीं आना चाहती, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा उनसे उन्हें दिखा नहीं पाएँगे, लेकिन उनकी बाकी चीज़ों से हम आपको ज़रूर मिलवाएँगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को हमारा ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा और अपने दुआओं में, अपनी सब चीज़ों में हमें याद रखिए और हमारे साथ रहिए। ओके, देखते हैं कुछ देर के बाद। और अब जो है मैं निकलने के लिए बाहर जा रही हूँ गाड़ी पे, और मुझे अभी खुद ही ड्राइव करके जो है वो जाना पड़ेगा। वहाँ भी हम लोग मिलेंगे और वहाँ से फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, बाकी चीज़ें भी जो है मैं रास्ते में आपके साथ शेयर। बस जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी मैं एक ख़ास व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बहुत ही ख़ास व्लॉग है जिसमें मैं आपको एक ऐसे घर में लेकर जाऊंगी जिसमें एक औरत के अज़्म व इस्तक़लाल का मुँह बोलता जो सबूत है। अभी देखिए मैं तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई हूँ और चल रही हूँ। ज़्यादातर हम लोग जो हैं दोस्त मिलकर जाते हैं, लेकिन आज मैं अकेली जाऊंगी क्योंकि रूबी जो है ज़्यादातर रास्ते में मुझे पिक कर लेती है, लेकिन आज रूबी मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेले ही ड्राइव करूंगी। और हाईवे तकरीबन हमारे घर से कुछ थोड़ा सा दूर है, 3-4 माइल पे है। तो अब मैं हाईवे पे बस आ रही हूँ, आ ही चुकी हूँ तकरीबन, बल्कि हाईवे पे तो काफ़ी रश भी लग रहा है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह देखिए छुट्टी का टाइम होने की वजह से ट्रैफिक काफ़ी होती है, ख़ास तौर पे जिस एग्ज़िट पे मुझे जाना है वहाँ बहुत ट्रैफिक मिलती है। चलिए देखते हैं कि आज कितनी ट्रैफिक मिलेगी। हमने अपना एक अलग मीटिंग पॉइंट रखा हुआ है, मैं अपनी गाड़ी में ही पार्क कर दूंगी और फिर अपनी दोस्त किश्वर के साथ आंटी के घर चलेंगे। रास्ते से फिर हम अपनी एक और दोस्त को पिक करेंगे और फिर हम वहाँ जाके हम वहाँ से मिलेंगे आपको। जी, मैंने अब आ गई हूँ, अपनी गाड़ी से उतरी हूँ और किश्वर की गाड़ी में बैठ गई हूँ। अब ये हमें ड्राइव करके आगे लेके जाएगी, हमें एक और फ्रेंड को भी पिक करना है और फिर उसके बाद हम लोग आंटी के घर जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको मिलते हैं, थोड़ी सी ब्रेक के बाद आंटी के घर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह। पहुंच गए हैं जी, हम आंटी के घर पहुंच चुके हैं। आप देख सकती हैं कि ये आंटी का खूबसूरत सा घर है जो उन्होंने अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक सजाया है। इस घर का हर कोना, हर कमरा उनके सलीके की मुँह बोलती तस्वीर है। ये कहानी बहुत दिलचस्प और अज़्म के जज्बे से मामूर है। एक ऐसी बाहिम्मत खातून की कहानी जो 28 साल की उम्र में अपने 3 छोटे छोटे बच्चों और बीमार शौहर के साथ इस मुल्क अमेरिका में अपने शौहर के इलाज के लिए आती है और फिर भरपूर शौहर की भरपूर खिदमत करने के बावजूद बेवगी की चादर ओढ़ने पे मजबूर हो जाती है। वो एक तनहा बड़ी जवानी में 3 बच्चों के हमरा अकेली रह जाती है। शौहर का साथ हमेशा के लिए छूट जाता है, लेकिन और ये भी पता है कि कोई हुनर नहीं आता। परदेश में जहाँ ज़ुबान भी अजनबी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे लेकर जाएगी। वो पाकिस्तान भी वापस नहीं जानना चाहती। और फिर सोचते सोचते इस बहादुर खातून ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान में वो एक अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिदैन ने गाड़ी चलाने सिखा दिया था। आज यही हुनर उनके काम आया कि मैं चलें बहुत अच्छी गाड़ी चलाना जानती हूँ, तो मैं क्यों ना अपने इसी एक हुनर को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करूँ। तो उन्होंने इसी सोच के तहत एक ड्राइविंग स्कूल की बुनियाद रखी और अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया। अल्लाह ने उन्हें कामयाबियाँ दी, वो स्कूल चल पड़ा। उन्होंने ना दिन देखा ना रात, जिसको जो वक्त और सहूलत होती वो उन्हें गाड़ी सिखाने के लिए पहुंच जाती। ज़िंदगी में एक ही ख्वाब था, अपने बच्चों को बहुत कामयाब करना है, अच्छी तालीम दिलवानी है और एक कमरे के घर से एक खूबसूरत घर में मुंतकिल करना है। अगर एक औरत ये ठान लेती है तो उसे पूरा भी ज़रूर करती है। जब स्कूल जो है वो चल पड़ा और बहुत
बचत भी कुछ होना शुरू हुई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं किसी और बिज़नेस में भी रकम लगाऊं। तो कुछ अच्छे लोगों के मशवरे से उन्होंने रियल एस्टेट बिज़नेस में अपनी इन्वेस्टमेंट की। पुरानी टूटी फूटी और जली हुई इमारतों को नहायत कम दामों पे ख़रीद के गवर्नमेंट की मदद से उन्हें दोबारा रेनोवेट करके जब सेल किया तो बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलने लगा। बस स्कूल का इख्तिताम किया और अपना रुख इसी बिज़नेस में लगा दिया पूरे तगदो के साथ। बच्चों को नहायत आला तालीम दिलवाई और दोनों बेटों और बेटी को भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लिया। बच्चे अमेरिका में जो है वो तालीम याफ्ता थे, बहुत से कानून सहूलतों से भी आशना थे। तो उन्होंने अपनी वालदा के साथ मिलकर इस बिज़नेस में बहुत अहम किरदार अदा किया। आंटी ने अपने बच्चों को उनकी मेहनत के मुताबिक अलहदा बिज़नेस भी सेट कर दिए थे। अब वो वक्त था कि वो अपने ख्वाबों का महल तामीर करें। ये घर उन्होंने अपनी मेहनत और अज़्म का मुंह बोलता सबूत है, जो ये पैगाम देता है कि एक अकेली औरत अगर बग़ैर किसी मर्द के चाहे, बग़ैर किसी सहारे के चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। लेकिन इसके लिए उसको अपने ख़यालात को, अपने इरादों को मजबूत करना पड़ता है। ये कहानी शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर ज़िंदगी में कोई औरत अकेली रह जाए तो बजाय मज़लूमियत का शिकार बनने के अपनी खूबियों को पहचाने, अपने आप को परखे और देखे कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, कौन सा हुनर है जो वो जानती है, और वो उसी हुनर को अपनी खूबी बना के, अपनी टैलेंट बना के, अपनी मेहनत बना के वो इस्तेमाल कर सकती है। और ये देखें, ये घर फिर उन्हीं की ज़िंदगी को, हुनर को देख के, उनकी मेहनतों का फल है। आज माशाल्लाह वो अपने घर में खुश हैं। उन्होंने हमें खाने पे बुलाया। वो ख़ुद तो कैमरे में नहीं आई, हमें हमारे साथ 2-4 और लोग जो थे उनको भी इनवाइट कर रखा था। जो कैमरा शायद थे वो नहीं आना चाहते थे, तो इसलिए मैंने किसी और मेहमान को कैमरे में नहीं किया, लेकर आई। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूं। ये खूबसूरत घर, उनकी मेहनतें जो उन्होंने एक कमरे से शुरू की थी और आज माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपने घर में खुशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो देखिए, चाय पियेंगे। उन्होंने हमारे लिए चाय का खाना हम खा चुके हैं। बेहतरीन खाना उन्होंने अपनी मेड रखी हुई हैं फुल टाइम, क्योंकि वो उम्र के इस हिस्से में है जहाँ पे अब उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करना मुश्किल है। अब वो ज़्यादातर आराम करती हैं और वो उनकी मेड जो है ज़्यादातर काम करती हैं। उन्होंने फुल टाइम घर में रखी हुई है। उसी ने हम सब खाना बनाया हमारे लिए और अब हम खाने से इंजॉय। अच्छा जी, बाजी के घर में हमने आज पुलाव खाया है। डिलिशियस मुर्गी के टांगों का पुलाव, यखनी वाला, और उसके साथ चटनियाँ और दही बड़े का दही, तो बहुत ही मज़ा आया। 7 पराठे भी थे जो हमने दाल, माश की दाल के साथ खाए। अच्छा, डिटेल बता दो। इसी तरह ये देखिए, मैंने भी खा के ख़त्म किया। ये देखिए, मेरा बिल्कुल ख़त्म हुआ है। मैंने पूरा खाया है खाना अपना। पराठे बने हुए थे, खाना था, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, और माश की दाल तो बहुत ही मज़े की थी, और पराठे जो हैं वो माश की दाल के साथ खाए हैं, बहुत ही मज़ा आया। और अब जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है सारा खाना, भी हमने खा लिया। पानी पी के बैठे, पानी पी के बैठ गए हैं। हाँ ले रहे हैं। हाँ, कुछ मीठा भी आ जाए अभी। बना रही थी वो, मैंने देखा था, बना रही थी। हाँ, अच्छा, वो पाकिस्तान वाली भी मिलती है। आप शुगर भी डाल दो। चाहिए आपको? आपकी भी डाल दो। हाँ, ये दिखाएं। इसकी डाल देती हूँ। शुगर नहीं डालनी? नहीं शुगर। अच्छा, आपकी बन गई ठीक चाय? बिल्कुल। आंटी आपने कहवा लेना? हाँ जी, कहवा। चलिए, थैंक यू जी। कावे का रंग तो अच्छा लग रहा है। अच्छा बन रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा हो? अच्छा। हाँ, मैंने शुगर आपने नहीं लेनी, आपने आंटी लेनी है? एक दे दो जी। 1 टीस्पून। किशोर तुम्हारे भी डाल दो। हाँ जी, डाल दें। किशोर की स्ट्रेट तस्वीर खींच रही है। नहीं, सीरियस वो वीडियो बना रही है। हम लोग तकरीबन जाने वाले हैं और माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने। कैसा रहा हमारा ये बहुत ही अच्छा
ان کے گھر کا ٹرپ رہا اور کھانا کھایا, باتیں کی, چیٹنگ کی, بہت سی چیزیں ایسی تھیں, ظاہر ہے وہ پرسنل نوٹ پہ تھیں جو ہم لوگ نہیں کر پائے آپس میں, اس کو ریکارڈنگ نہیں کی, لیکن بہت ہی اچھی گیدرنگ رہی ماشاء اللہ, اور بہت ہی اچھا رہا. تو انشاءاللہ پھر اب اگلی کسی بھی ویڈیو میں ملیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے, ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں.